अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइए कि आजकल जो आपको पता है कि एकदम से शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। कत्ल गारत डकैती के अंदर कई कीमती जानें जो है उनका ज़िया हो चुका है और रवा माली साल के अंदर 3 महीने के अंदर अब तक 53 अफराद जो है वो सिर्फ डकैत की मज़ामत पर जो है वो शहीद हो गए। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशी भाई, आपके ये मीडिया हमारे कोऑर्डिनेटर जो आप ये कर रहे हैं काम, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है। और इसी आपके इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, जो कराची शहर की हालात हैं, जो ख़ास करके जो डकैतियाँ पड़ रही हैं, इसका मेन मसला ये चल रहा है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत कमज़ोर है। असल में मुल्ज़मान पकड़े तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रेशन सही नहीं होती और लिहाजा तौर पे उनकी ज़मानतें हो जाती है। तो अदालत को भी सोचना है और हमारे यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उसको भी इस यहाँ पे बड़ा सोच के चलना है कि भाई ये मामला क्या है। अगर ये इस पर कोई नज़रसानी नहीं करेंगे ये लोग अपने इंटीग्रेशन में, इन्वेस्टिगेशन पे, तो ये मामला आगे जाके और ख़राब हो जाएंगे। और जो भी मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं उनकी 10 FIR ऑलरेडी पहले से चल रही होती है और जिस पर ज़मानत पर आए, लेकिन उसके बावजूद अदालत जाते हैं उनको ज़मानत मिल जाती है। तो वो कमज़ोरियाँ कहाँ पर हैं, ये हमने तलाश करनी है। अच्छा सर, आप का ज़रिया बना दिया है। जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं, यहाँ आपको नज़र आते हैं भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है। फिर उसके साथ साथ ये डकैती और ये वारदातें हैं, उसमें अक्सर लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? अगर आप देखें तो 99% वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो गैर मुकामी हैं। अब गैर मुकामी यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या इंतज़ामिया को ये बात नहीं पता? दूसरी बात ये कि रेंजर्स का किरदार इस वक्त बिल्कुल खामोश हुआ हुआ है। आप जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता था, रेंजर्स एक्टिव होती थी और रेंजर्स अपने तौर पे हालात को बेहतर बनाने के लिए पिकेट्स वगैरह कायम करती थी। लेकिन अभी तक ये नज़र आ रहा है कि या तो इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग सिंध गवर्नमेंट से नहीं है, तो ना रेंजर्स ने कोई पैकेट्स बनाए हैं, ना कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से लोग अपने आप को महफूज समझ सकें। तो सर अभी